नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्काई वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्या ऐसा संभव है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि का संचालन करता है, उससे हमारा संबंध जुड़ जाए। मैंने कहा था कि हाँ, बिल्कुल जुड़ सकता है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सृष्टि के एक एक कण से वह परमात्मा आज से नहीं, सदैव से जुड़ा हुआ है ही। सृष्टि को संचालित करने की उस परमात्मा की इच्छा, जिसे हम सुशिक्षा कह सकते हैं, वो कण कण में निहित है। ऐसा नहीं है कि आज उनको कोई अलग से प्रयास करना है, कोई उन्हें प्रेम से याद करता है, उसके जीवन में भी कोई उन्हें नफरत भरी दृष्टि से देखता है, उसके जीवन में भी आमूल चूल परिवर्तन होते ही रहते हैं। नान्या धर्म है, नान्या पंथ हैं, सभी धर्मों में अलग अलग नामों से उस ईश्वर को जाना जाता है। अलग अलग अपने अपने शब्दों में उसको पुकारा जाता है। शायद यही कारण रहा है कि हमारे मनीषियों ने ये कहा कि वह ईश्वर भाव से पकड़ा जा सकता है, उसको आपके शब्दों से कोई लेना देना नहीं। मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे हृदय की एक विशेष फ्रीक्वेंसी, हमारे हृदय की एक विशेष तरंग उस ईश्वर से कनेक्ट करने का साधन बनती है। अब मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये कहा था कि यूं तो उस परमात्मा से सारे संबंध किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं, लेकिन जरा आप विचार करें, किसी भी संबंध पे खड़ा होने के लिए मनुष्य को अपना सामर्थ्य लगाना होता है। किसी भी संबंध, वो चाहे भक्त का हो, तो कहा गया है कि भक्त अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करता है। ध्यान करने निकलते हैं तो अपने सामर्थ्य से ध्यान की शक्ति को एकाग्रचित करना पड़ता है। प्रेम करने निकलते हैं तो अटूट प्रेम करना पड़ता है। आपको अपने तरफ से प्रयास की आवश्यकता होती है, कुछ भी कर ले। एक ऐसा भी रिश्ता है जहां मनुष्य के अपने प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अब आप जरा सा सोचिए, वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता है उस ईश्वर को जो संपूर्ण जगत को संचालित कर रहा है, उसे अपना गुरु बना लेने की। मैं अनोखी बात नहीं कह रहा। आपके शास्त्र में, आपके ग्रंथ में ईश्वर को गुरु कहा गया है। अगर हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार देखना आरंभ करें तो हिंदू धर्म में शिव को ईश्वर कहा गया है, महेश्वर कहा गया। सभी लोग देव हैं तो उनको महादेव कहा गया, सभी लोग ईश्वर हैं तो उनको महेश्वर कहा गया, जगदीश्वर कहा गया। तो कुल मिलाकर के ईश्वर की गद्दी पे हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे हम लोग शिव संबोधित समझ सकते हैं। शिव के बारे में आपके कई सारे शास्त्र बतला रहे हैं कि वो गुरु का काम
करते रहे। दधीची, दुर्वासा, अगस्त, परशुराम, मच्छेंद्रनाथ, कीनाराम, मणिवसगर, बृहस्पति, शुक्राचार्य, इसी परंपरा में गोरखनाथ जी भी आते हैं। माता भगवती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, शनिदेव, बहुत सारे लोगों का नाम आता है जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया और कमाल के ख्याति प्राप्त किए। वो लोग अपने जीवन के संपूर्ण ध्येय को उन लोगों ने पा लिया। अब मैं बात कर रहा था कि गुरु शिष्य के संबंध में शिष्य को कुछ भी नहीं करना होता। शिष्य का अर्थ होता है सीखने वाला और गुरु का अर्थ होता है शिष्य के अविकसित मानसिक स्तर पे उतर करके और उस मानसिकता को तान के पूर्ण ज्ञान की स्थिति तक ले जाने का जो कार्य करते हैं उनको गुरु कहा गया। जो अपने आचरण से सिखाते रहे हैं उनको हम लोग आचार्य कहते हैं। जो शैक्षणिक ज्ञान देते रहे हैं उन्हें हम शिक्षक कहते हैं। वाणी से, स्पर्श से और अपनी दया से जो अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेने की दक्षता रखते हैं उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। शिव के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। बल्कि कई शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो गुराधिपति हैं, गुरुओं के अधिपति, गुरुओं के मालिक हैं। गुरु परंपरा अगर कहीं कार्य कर रही है, वो जो प्रथम गुरु रहे होंगे, जहाँ ईश्वर से मनुष्य में कुछ ज्ञान ट्रांसफर हुआ होगा, वो प्रथम गुरु भी शिव हैं, आदि गुरु भी शिव हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि आप चाहें तो उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं और बनाने के बाद संपूर्ण जवाबदेही, संपूर्ण जिम्मेदारी उस गुरु की होगी, आपकी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि किसी को भी हम अपना गुरु बनावें तो उससे संबंध का एक दायरा बनाना होता है। आप अपने बच्चे को किसी विद्यालय में भेजेंगे, आपका बच्चा अगर प्रतिदिन विद्यालय जाता है तो शिक्षक देखेगा कि पिछली कतार में एक बच्चा जो है वो रोज़ आता है, रोज़ पीछे बैठता है, मगर कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। किसी दिन उस गुरु की दृष्टि पड़ेगी, उसे बुला करके आगे रखेंगे और उसको शिक्षा देना आरंभ करेंगे। शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि उस बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय भेजना होगा, प्रतिदिन विद्यालय जाना होगा। जो प्रतिदिन विद्यालय जाएगा वो गुरु के जुडिशियल क्षेत्र में आ जाएगा और उस पे गुरु की दृष्टि आनी ही आनी है और एक न एक दिन उसे शैक्षणिक ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर उस ईश्वर को, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप अगर उस ईश्वर को किसी और नामों से जानते हैं, किसी और धर्म से आपका ताल्लुकात है, आप ईसाई हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, आप बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो आप अपने धर्म के अनुसार जिसे सबसे बड़ा ईश्वर का दर्जा देते हैं
जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मुसलमान लोग उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को खुदा कहते हैं। कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अलख अकाल तख्त कहता है। तो भाषाएं हमारी आपकी बटी हुई हैं। अंतःकरण से हम समझते हैं उसको कि वो है ईश्वर। मैं उसी ईश्वर की बात करता हूँ। आपको सिर्फ उस ईश्वर को अपना गुरु बना लेना। करना क्या होगा? करना सिर्फ इतना है कि आपको 10 मिनट उस ईश्वर के समीप बैठना है, अपने नेत्र बंद करने हैं, और अगर कोई छवि आपको बताई गई है, आपके जेहन में उसकी कोई छवि है, तो उस छवि को याद करिए। ऐसा महसूस करिए कि आपके सामने वह ईश्वर बैठे हुए हैं और आप उनसे अपनी प्रार्थना दोहरा रहे हैं। आप उनसे कहिए कि सरकार, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, क्या मुझ पे अपना कृपा नहीं करेंगे? क्या मुझ पे आप अपनी दया नहीं करेंगे? कुछ नहीं करना है। ये प्रक्रिया प्रतिदिन रात्रि में सोते वक्त कर सकते हैं, दिन में प्रार्थना पूजा के समय भी कर सकते हैं। आप एक टाइम सुनिश्चित कीजिए और कुछ दिन इस प्रेयर को कीजिए। निश्चित रूप से वह जो सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है, वह शक्ति आपके भी संपर्क में आनी आरंभ हो जाएगी। आपको उसका एहसास होगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं किसी अच्छी शक्ति के संपर्क में हूँ। कोई शक्ति है जो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करना आरंभ की है। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, फिर आगे की बातें आपसे करूँगा। तब तक के लिए आप सबों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आप ही की तरह और भी जो लोग हैं धर्म को, आध्यात्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे जैसे एक नासमझ व्यक्ति को भी सुन करके शायद कुछ समझ की बात पा सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम।